दोस्तों एक बात आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बताएं कि आपका जो पैसा बाइनांस, KuCoin, बायबिट या फिर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो पड़ा हुआ है, क्या आपको कहीं ना कहीं दिमाग में ख्याल आता है ना कि अगर वो एक्सचेंज कहीं गलती से हैक हो गया तो मेरा पैसा कहीं हैकर चुरा कर ना ले जाए, और ऐसा ना हो कि जो मैं इतने सालों से अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से क्रिप्टो को बाय कर रहा हूं, ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर रहा हूं केवल इस सोच से कि आने वाली बुल रैली में या फिर लॉन्ग टर्म में जब इन क्रिप्टो के प्राइसेस पंप होंगे तो वहां से मैं एग्जिट लेकर एक बड़ा घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, अपनी फैमिली को वो हर एक सुख देने की कोशिश करूंगा जो केवल आज से पहले सपना लिया था। आपको पता है कि आज से पहले कई साल पहले जब क्रिप्टो ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी तो मार्केट में एक एक्सचेंज आया था माउंट गोग, बट वो हैक हो गया जो कि आज तक उसका केस चल रहा है और अब जाकर लोगों को उनका फंड मिलना वापस हुआ है, और वो फंड भी केवल 20 to 25% ही मिल रहा है। 2020 में KuCoin एक्सचेंज हैक हुआ था, 2019 में अपबिट एक्सचेंज हैक हो गया था, 2019 में एक और हैक हुआ था, वो था बाइनांस का। लगभग 7000 बिटकॉइंस लोगों के चुरा लिए गए थे। बिटफाइनेक्स एक्सचेंज हैक हुआ था 2016 में, क्रिप्टोपिया हैक हुआ था 2019 में, और ये लिस्ट छोटी नहीं है, ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि इस वीडियो को लगभग मुझे 2 से लेकर 3 घंटे शूट करना होगा आपको पूरे के पूरे स्कैम्स बताने के लिए। बट अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम अपने ऑल्ट कॉइन्स को अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अपग्रेड करते हैं, हमें अब अपग्रेड करने की जरूरत है अपनी एक्सचेंज को भी, और अब हमें मूव करना होगा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से डिसेंट्रलाइज की ओर, जहां पर क्रिप्टो की शुरुआत, क्रिप्टो की नींव, क्रिप्टो की मजबूती आती ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से है। क्रिप्टो की शुरुआत ही डिसेंट्रलाइजेशन से हुई थी, बट कहीं ना कहीं हम वापस से सेंट्रलाइज की चीजों की ओर फंस गए। अभी हाल ही में WazirX हैक हुआ, लगभग इंडियंस के 2000 करोड़ रुपए चुरा लिए गए, और अब WazirX ने क्या किया, अपने हाथ खड़े कर दिए, सिंपल बोल दिया कि बचे हुए 55% फंड्स हैं, या तो वो ले लो, नहीं तो हम सिंगापुर में अपनी कंपनी की बैंकरप्सी के लिए तो ऑलरेडी फाइल कर ही चुके हैं। तो अब यूजर क्या करें, यूजर्स के 2 करोड़, किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी का 1 करोड़ वहां पर फंस गया, और पिछले 2 महीनों से इंतजार हो रहा है, और ये इंतजार 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल करना पड़ेगा, अभी भी कुछ नहीं कह सकते। तो आज मैं जिस प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाला हूं वो है ऑक्टो। ऑक्टो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और एंड्रॉयड स्टोर हर तरफ से, iOS स्टोर हर तरफ से मिल जाएगी। ऑक्टो ऑफिशियल पार्टनर भी है, जो कि आने वाला इवेंट सितंबर में होने वाला है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो इवेंट टोकन 2049 में ऑक्टो यहां पर स्पॉन्सर बना हुआ है। ऑक्टो एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज मिलेगा। आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट हर एक चीज डिसेंट्रलाइज रहने वाली है। मैं आपको एक एक स्टेप कर कर बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के माध्यम से आप हर एक चीज को बाईपास कर जाते हैं। कहीं पर आपके कोई ट्रेसेस नहीं रहते, कोई केवाईसी नहीं होती, 1% टीडीएस भी नहीं भरना पड़ता, और 30% इनकम टैक्स भी यहां पर नहीं लगता। हर एक चीज से बाईपास होकर किस तरीके से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी को डिसेंट्रलाइज तरीके से कर सकते हैं, और अंत में मेरा मैसेज सुनकर जाइएगा जो मैं बेसिकली ऑक्टो को लेकर आपको देना चाहता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑक्टो की एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। ये बहुत सिंपल इंटरफेस है। आपको नीचे एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड कॉर्नर में, आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा फंड शो हो रहा है, मेरे सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर दिख रहे हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा वॉलेट्स का, आपको यहां पर वॉलेट्स दिखाई देंगे जो मैंने इंपोर्ट कर रखे हैं, आप अपना वॉलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड वॉलेट का, आप ऐड वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट एग्जिस्टिंग वॉलेट की ऑप्शन आएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अगर मेटामास्क में वॉलेट है, आपका ट्रस्ट वॉलेट में वॉलेट है, किसी भी वेब3 वॉलेट में यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अगर आपका वॉलेट है तो उसकी प्राइवेट की सिंपली यहां पर डाल दीजिएगा। आपका फंड जो वहां पर पड़ा हुआ है वो सारा का सारा फंड यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, भरकर नीचे इंपोर्ट कर लीजिएगा। अब सबसे ऊपर आपको वॉलेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको यहां पर दिख रहे हैं, ऊपर आपको एक ऑक्टो वॉलेट दिख रहा है। आप सिंपली ऑक्टो वॉलेट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ये भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, बट इसकी प्राइवेट की आप अपने पास रखिएगा।
अब नीचे आप देख रहे हैं, आपको एक ऑप्शन दिख रही होगी, वैसे तो काफी ऑप्शंस है, बट नीचे एक ऑप्शन दिख रही है मार्केट का। आप सिंपली मार्केट के ऑप्शन के ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे। मैं आपको रिफ्रेश कर दिखाता हूं। मार्केट पर आ गए, ये आगे टॉप गेनर्स, ये ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स आ गए, मीम टोकन्स आ गए, एआई टोकन्स आ गए, बेस चेन के प्रोजेक्ट्स आ गए, आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स आ गए, डीफाई प्रोजेक्ट्स आ गए, गेमिंग प्रोजेक्ट्स आ गए, प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट्स आ गए। तो हर एक कैटेगरी यहां पर बन रखी है। आप किसी भी कैटेगरी में जाकर किसी भी कैटेगरी का टोकन बाय और सेल कर सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज तरीके से। और सारी की सारी सेटलमेंट्स आपके Web3 यानी कि इस वॉलेट में होंगी, या फिर अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट डाल रखा है तो उस वॉलेट में आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस यहां पर सेटल डाउन होंगी। डिसेंट्रलाइज के ऊपर आपको मूव करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने ओंडो टोकन यहां पर सिलेक्ट कर लिया, मैं सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं यहां पर ओंडो को बाय करना चाहता हूं, और पेमेंट कैसे करूंगा? आप सिलेक्ट टोकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट मोड चूज करेंगे। मैंने वहां पर सिलेक्ट किया। अब मैं यूएसडीटी से पेमेंट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर यूएसडीटी को सिलेक्ट करूंगा। अब यूएसडीटी में मेरे पास दो तरह के हैं, एक इथेरियम चेन है, एक बीएससी चेन है। आप जिस भी चेन से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसको यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए मैंने इथेरियम चेन का यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं डालूंगा अमाउंट, कितनी अमाउंट के यहां पर मैं बाय करना चाहता हूं। एग्जाम्पल मैं यहां पर $10 के बाय करना चाहता हूं, तो मैं सिंपली यहां पर 10 डाल दूंगा और यहां पर आ जाएगा कि आपको इतने ओंडो टोकन्स मिलेंगे। नीचे यू पे आपको अमाउंट आ गया कि आपको इतना अमाउंट देना होगा। आप इसको एक्सपेंड कर भी देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म फीस केवल ₹2.5 लग रही है। ₹2.5 लग रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। और ये ट्रांजेक्शन अगर $1000 $10,000 की भी होती तो भी प्लेटफॉर्म फीस इसके आसपास ही लगती है, 2 3 4 रुपए के आसपास। नीचे दिख रही है नेटवर्क फीस। नेटवर्क फीस डिपेंड करती है कि उस समय पर बीएससी चेन या फिर इथेरियम चेन या फिर सोलाना चेन के ऊपर कितना ट्रैफिक है, ये वेरी करती रहती है। कई बार ₹50 भी आ जाती है, कई बार ₹70 आ जाती है, कई बार ₹200 आ जाती है, और कई बार ₹5 भी आ जाती है। नेटवर्क के ऊपर जैसा ट्रैफिक है ये उस प्रकार से सेटल डाउन होती है। आपने सिंपली स्वाइप टू बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और बाय ओंडो का मेरा यहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और विद इन 2 मिनट से लेकर 5 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी ये ट्रांजैक्शन यहां पर सेटल डाउन हो जाएगी और मेरे अकाउंट से अमाउंट कटकर और ओंडो टोकन्स मुझे यहां पर मिल जाएंगे। बहुत आसान है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी टोकन को, चाहे वो मीम टोकन है, चाहे वो ट्रेंडिंग टोकन है, आरडब्ल्यूए है, डीपिन है, मेटावर्स है, एनएफटी है, बहुत आसानी से टोकन्स को आप बाय सेल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर मेरा ओंडो टोकन बाय हो गया। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे ओंडो टोकन्स यहां पर आ गए हैं और बहुत आसान। मैं इस ट्रांजैक्शन को फिर से किया था इस वीडियो को रोककर, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था। ओंडो टोकन्स मेरे यहां पर आ गए हैं। आप सिंपली इन ओंडो टोकन्स को, किसी भी टोकन को कैसे बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको यही चीज मैं आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में दिखाता हूं, क्योंकि मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट की प्राइवेट की को यहां पर डाला था। तो मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर दिखाता हूं अपनी इस ट्रांजैक्शन को। ये देखिए मैंने यहां पर ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया और यहां पर मेरा आपको ओंडो टोकन नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। मैं सबसे नीचे आऊंगा, मैनेज क्रिप्टो के ऊपर करूंगा, ओंडो टाइप करेंगे और ओंडो की ट्रांजैक्शन को मैं यहां पर ऑन कर लूंगा। और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा ओंडो टोकन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये है ओंडो टोकन जो कि मैंने यहां पर बाय किया और कितनी अमाउंट है 14.8961 14.8961 ओंडो टोकन्स मिले हैं। और यही मैं आपको यहां पर वेरीफाई करवाता हूं। यहां पर आप देखिए कि मुझे कितने टोकन मिले हैं। यहां पर भी मुझे 14.8961, क्योंकि ट्रांजैक्शंस दोनों सेम है। यहां पर कर ले चाहे वहां पर कर ले, सब सिंपली आपको यहां पर दिखाई देगा। बट यहां पर किसी भी टोकन को बाय करना, सेल करना, कोई आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब इस आसान तरीके से ही आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी इसी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। इतनी आसान फ्यूचर ट्रेडिंग बना दिया। सिंपली फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर आएंगे, लेफ्ट साइड टॉप पर आपको सारे के सारे पेयर्स मिल जाएंगे। जो भी पेयर आपको सिलेक्ट करना है वो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया, जस्ट अ होल्ड। मैं यहां पर सिलेक्ट कर ले, तो सबसे पहले आप यहां पर बैलेंस ऐड कर लें। नीचे आपको बैलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आप सिंपली इस बैलेंस ऑप्शन के ऊपर जितने भी यूएसडी डिपॉजिट करना चाहते हैं आप उसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी भी समय ट्रांसफर कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। विद इन सेकेंड्स आपकी ट्रांजेक्शन यहां पर सक्सेसफुल होती है, जिससे हम लाइक ट्रस्ट वॉलेट सेम वैसे ही होता है। अब फिर से लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पर आएंगे, आप यहां पर किसी भी अदर टोकन को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने ओपन पोजीशंस दिखा देता हूं। जैसे मैंने सीआरवी का ओपन पोजीशन दिखाया है, 13% प्रॉफिट चल रहा है। मैंने एप्टोस का ट्रेड लगा रखा है, अराउंड 28% प्रॉफिट चल रहा है। एक मेरा सोलाना का ट्रेड चल रहा है, बहुत छोटे छोटे ट्रेड चल रहे हैं। मैं भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देख रहा था कि ये काम कैसे करता है। तो ये मेरे 3 ओपन ट्रेड्स हैं इस समय पर, और बहुत आसानी से आप जैसे बाइनांस बाइबिट के ऊपर ट्रेड करते हैं बिल्कुल वैसी ही ट्रेडिंग होती है। अब यहां पर किसी टोकन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी
आर्बिट्रम को ले लेते हैं। तो मैंने यहां पर आर्बिट्रम को ले लिया। अब सबसे पहले आप कौन से मोड के अंदर, क्रॉस और आइसोलेटेड, मैं आपको आइसोलेटेड रिकमेंड करूंगा, आप आइसोलेटेड को सिलेक्ट करें। अब आ जाता है लेवरेज, अब कितनी लेवरेज लेना, अप टू 20x ले सकते हैं, हम यहां पर 4x ले लेते हैं। तो मैंने यहां पर 4x की लेवरेज को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास आइसोलेटेड विद 4x लेवरेज है। अब आ जाता है कि आप प्राइस रेंज क्या रखना चाहते हैं, किस प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं। तो यहां पर आप मार्केट, लिमिट ऑर्डर, जो भी आप यहां पर लेना चाहते हैं आप उसको ले सकते हैं, और बहुत आसान है उन चीजों को करना। तो यहां पर आपने प्राइस डाल दिया, यहां पर भी मैं एक बार प्राइस डाल देता हूं। सॉरी, मैं यहां पर मुझे क्वांटिटी डालनी है, मैं यहां पर क्वांटिटी डाल देता हूं। तो यहां पर मैंने 15 टोकन्स की क्वांटिटी यूएसडीसी के साथ डाल दी है, ठीक है। तो ये मेरा लेवरेज मल्टीप्लाई करके इसने मेरे को दिखा दिया है। मैं सिंपली लॉन्ग कर रहा हूं यहां पर, ये देखिए वो सबसे ऊपर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब मैं आपको अपने पोजीशंस में दिखाता हूं। ये मेरा सीआरबी का ट्रेड था, एप्टॉस, सोलाना, और अब यहां पर मेरा आर्बिट्रम का ट्रेड लग चुका है। मैं स्क्रीनशॉट लेकर दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मेरी 4x की लेवरेज है, आइसोलेटेड मोड है, और जितनी अमाउंट का मैंने यहां पर लिया था ट्रेड वो भी आपको यहां पर विजिबल हो गया है। और ये हर एक चीज डिसेंट्रलाइज्ड है। आपने जो फंड्स भी डिपॉजिट किए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किए, कोई किसी भी यूजर का, किसी भी कंपनी का, किसी अदर थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है आपके फंड्स के ऊपर। ऑक्टो कल को बंद होती चाहे आज बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपके Web3, आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर हो रही हैं। 1% टीडीएस भी आपको यहां पर नहीं देना, और 30% टैक्स की भी यहां पर इंप्लीमेशन नहीं है, केवाईसी भी यहां पर नहीं होती है। आप सिंपली अपना प्राइवेट की डालें और आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपना टीडीएस बनता और आप अपना इनकम टैक्स जो भी आपके ऊपर बनता है, आप डेफिनेटली उसको ईमानदारी के साथ वैसे ही भरिएगा। आप किसी भी कैटेगरी में जाकर यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। DeFi टोकन्स है, आपके RWA कैटेगरी, सारी कैटेगरीज है। अब यहां पर एक पॉइंट सेक्शन है, देखिए मैंने यहां पर 11,000 पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिए। अब जितनी बार भी ट्रेड करेंगे, अगर किसी को रेफर करेंगे तो आपको यहां पर पॉइंट्स मिलेंगे। और फर्दर ऑक्टो अपना टोकन लॉन्च करने वाला है अर्ली 2025 के आसपास में भी। अगर ये टोकन लॉन्च होता है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इनके टोकन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आज जो आप ये थोड़ी बहुत ही ट्रांजैक्शन फीस भी दे रहे हैं ना, तो ये उस चीज में कवर हो जाएगी अगर आपके पास मैक्सिमम टोकन्स होंगे। अभी ये टोकन्स मैक्सिमम मिल रहे हैं डे बाय डे। ये टोकन्स की क्वांटिटी एज कंपैरिजन टू योर स्वैप्स और योर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ये कम होती जा रही है। तो मेक श्योर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट करें। यहां पर कुछ कैंपेन्स भी चल रहे हैं, अभी आर्बिट्रम का कैंपेन चल रहा है। अगर आप $10,000 का वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो 15 आर्बिट्रम, $50,000 का करते हैं तो 70 आर्बिट्रम, और लास्ट में अगर आप $1 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो 1,000 आर्बिट्रम आपको यहां पर मिलेंगे। एंड अगेन इट्स अ ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि $1,000 को अगर आपने 10 बार भी ट्रेड कर दिया तो आपका 10,000 ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पर जनरेट हो गया। और टाइमली बहुत सारे कंपटीशन यहां पर आते रहते हैं। अभी एक और है अर्न 10 मिलियन जेड के सिंक एयर ड्रॉप, ये भी एक यहां पर कैंपेन चल रहा है, और बहुत आसान है इन कैंपेन्स के अंदर ट्रेड करना, ज्यादा से ज्यादा यहां पर टोकन्स को जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। हर एक चीज डिसेंट्रलाइज है, चाहे आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड करें चाहे फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करें, आपको हर एक चीज के कोई ट्रेसेस नहीं है, हर एक चीज डिसेंट्रलाइज है। और इतना आसान बना दिया इन्होंने ट्रेडिंग करना कि यकीन माने कि हर एक व्यक्ति इस समय पर इस तरह की ही एप्लीकेशन को ढूंढ रहा था। मैंने पीछे भी लिख रखा है ट्रेड डिसेंट्रलाइज। अब टाइम आ गया है अपने फंड्स को डिसेंट्रलाइज मूव करने का। और अगर अभी भी आपको WazirX जैसी चीजों से कुछ सीखने को नहीं मिला तो मे भी तब सीखने को मिलेगा जब आप सारा का सारा फंड लूज कर देंगे। अगेन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी अच्छी है अनटिल अनलेस अगर वो हैक नहीं होती है। अगर वहां पर भी काम कर रहे हैं तो रेप्यूटेड नाम के साथ काम करिए, बड़ी एक्सचेंजेस के साथ काम करिए, सो दैट अगर कुछ गलत होता है तो वो आपके फंड्स को कंपनसेट कर पाए, यानी कि आपके ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए। बट जिस तरह से WazirX एक घटिया 2 दर्जे की एक्सचेंज सारा का सारा फंड लेकर भाग गई और अब लोगों को पैसा देने से भी उसने मना कर दिया, इस तरह की चीजें हमें ऑक्टो के ऊपर आकर करनी चाहिए, जहां पर हर एक चीज हम सेफली करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक डेफिनेटली शेयर करिएगा। डिसेंट्रलाइज के ऊपर हमें मूव करना ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।